डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर 6 में हम पढ़ा रहे थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, जिसमें हमने बताया था कि a=bq+r और a=bq+r में बताए थे यह कुछ नहीं है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष पर आधारित है। तो एक बार फिर हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को। तो यहाँ पर देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग दो या अधिक धनात्मक संख्या, यहाँ पर जोर देना है धनात्मक संख्या, दो या अधिक धनात्मक संख्या का मौसा या एचसीएफ, मौसा का इंग्लिश नाम है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसका हिंदी नाम है महत्तम समावर्तक। तो महत्तम समावर्तक को शॉर्ट नेम मौसा कहा जाता है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का शॉर्ट नेम एचसीएफ कहा जाता है। तो जब हम दोनों का शॉर्ट नेम लिखते हैं तो हिंदी में मौसा हो गया, उसी का इंग्लिश एचसीएफ हमने ब्रैकेट में लिखा है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग दो या अधिक संख्या का मौसा निकालने में किया जाता है और संख्या कैसा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। संख्या कैसा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तो इसका प्रयोग दो या अधिक धनात्मक संख्या का मौसा निकालने में करते हैं यदि a तथा b दो धनात्मक संख्या हो। तो यदि a और b दो धनात्मक संख्या होगा तो इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का कैसे हम प्रयोग करेंगे, देखो। तो a=bq+r होगा। तो जहाँ r कहाँ से कहाँ लाई करेगा, r लाइज बिटवीन 0 to b, यानी r जो होगा 0 से बड़ा और बराबर होगा लेकिन b से छोटा होगा। पीछे के लेक्चर में हम एग्जाम्पल दे के भी बताए थे, तो उसको भी देख लेना है आप लोग को। तो फिर इसका प्रयोग करके मौसा कैसे निकालेंगे, यदि a बराबर bq+r में r का मान जहाँ पर 0 हो जाएगा तो उसी टाइम b बराबर मौसा कहलाएगा। जब हम भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष से आगे बढ़ते रहेंगे, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके जब हम मौसा निकालेंगे, जहाँ r बराबर 0 हो जाएगा वहीं पर b उसका क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। तो अभी तो हम समझा रहे हैं एज ए थ्योरी, फिर अभी इस पर हम एक दो क्वेश्चन करेंगे। अब अंक गणित के आधारभूत पर में देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो अंक गणित का आधारभूत पर में क्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या को, जितना भी भाज्य संख्या है, और भाज्य संख्या कहते किसको हैं, वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी तीसरी संख्या से भी भाग लग जाए। जैसे 6 है, 6 में 1 से भाग लगेगा और 6 से भी भाग लगेगा, लेकिन तीसरी संख्या से भी भाग लग सकता है, 2, चौथी संख्या भी है। यानी कहने का मतलब वैसी संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी भाग लगे, उसको हम कैसा संख्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। तो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है, कथन क्या है, यहाँ पर सीखते हैं हम लोग। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के धनात्मक घातों के, यहाँ पर घात में भी जोड़ दिया गया धनात्मक। घात कैसा होगा, धनात्मक। घात मतलब पावर, पावर उसमें धनात्मक होगा। धनात्मक घातों के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी जितना भी भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्या के धनात्मक घातों के गुणनफल के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 6 यहाँ कैसी संख्या है, भाज्य संख्या, चौभाज्य संख्या है। क्या है कि इसमें 1 और 6 को छोड़कर किसी अन्य संख्या 2, 3 से भी डिवाइडेड हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। और स्टेटमेंट, यहाँ प्रमेय का कथन क्या बोल रहा है, प्रत्येक भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के धनात्मक घातों के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो 6 तो मेरा भाज्य संख्या हुआ, लेकिन इसको जो गुणनफल के रूप में व्यक्त किए हैं 2 × 3, तो 2 भी यहाँ अभाज्य संख्या हो गया और 3 भी यहाँ अभाज्य संख्या हो गया। अब आप लोग बोलिएगा कि सर पावर नहीं यहाँ दिखाई दे रहा है, पावर यहाँ हिडन है, नहीं कुछ पावर है तो 1 है, पावर नहीं कुछ रहने का मतलब क्या होता है, पावर 1 है। 2 × 3 डेट मीन्स 2 पर पावर 1 × 3 पर पावर 1। यहाँ 1 जो है यह भी धनात्मक घात है, यह भी कैसा घात है, धनात्मक घात है। तो धनात्मक घातों के
गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो 36 देखो, 36 भी क्या है, भाज्य संख्या है। इसको भी अभाज्य संख्या के धनात्मक घातों के गुणनफल के रूप में हम क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 3। इसको कैसे लिखते हैं इसको भी सीखना है। 36 सबसे पहले 2 से लगाए हैं तो 18, 2 से लगाए हैं 9, फिर 3 से लगाए हैं तो 3, 2 × 2 × 3 × 3। तो क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड, 2 × 2 × 3 × 3, यानी 2 2 बार है तो 2 पर पावर 2, 3 2 बार है तो 3 पर पावर 2। भाज्य संख्या 36 को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख दिए हैं। 2 और 3 यहाँ क्या है, अभाज्य संख्या है, लेकिन इसका पावर तो हर हमेशा धनात्मक है। तो यह क्या है, यह प्रमेय को हम एग्जाम्पल भी देख लिए हैं। अब हम देखेंगे सह अभाज्य संख्या। जब हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे और उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें सह अभाज्य संख्या का टर्म आएगा। तो यहाँ ही हम सीख लेते हैं सह अभाज्य संख्या क्या है। तो देखते हैं हम लोग सह अभाज्य संख्या क्या है। यदि दो प्राकृत संख्या का मतलब हो गया 1 से स्टार्ट होगा और यह धनात्मक होगा। यदि दो प्राकृत संख्या का मौसो या एचसीएफ, मौसो हो गया हिंदी शब्द और एचसीएफ हो गया इंग्लिश शब्द, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। यदि दो प्राकृत संख्या का मौसो 1 हो तो उसको हम सह अभाज्य संख्या कहेंगे। तो देखते हैं कि 1 और 2 दोनों सह अभाज्य संख्या होगी। क्यों? क्योंकि 1 और 2 का हम मौसो जब भी निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। 2 3 दोनों सह अभाज्य संख्या होगी। क्यों? क्योंकि जब हम 2 और 3 का मौसो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 और 5 दोनों सह अभाज्य संख्या होगी। क्योंकि जब इसका हम मौसो निकालेंगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे मौसो निकालते हैं देखते हैं। एकदम छोटा सा रूल है इसका। मौसो 1 और 2, 1 और 2 में सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है, और सबसे बड़ी संख्या क्या है, 2 है। तो 1 से हम 2 में भाग देंगे। 1 दूना 2, एक ही बार में कट गया। तो यही क्या हो गया, मौसो। एचसीएफ यही हो गया। यानी 1 और 2 का मौसो 1 आ रहा है तो हम कह सकते हैं 1 और 2 दोनों सह अभाज्य संख्या है। और इसका इंग्लिश नेम है को प्राइम नंबर। इसका इंग्लिश नेम क्या है, को प्राइम नंबर। तो नोट करके देखते हैं, नाम से तो स्पष्ट है सह अभाज्य संख्या। आप लोग को लग रहा होगा कि सह अभाज्य संख्या में दोनों संख्या अभाज्य ही हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। सह अभाज्य संख्या में दोनों संख्या भाज्य भी होगी, और जब उसका एचसीएफ 1 हो जाएगा उसके बावजूद भी दोनों संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो नोट में देखेंगे, यह आवश्यक नहीं है कि सह अभाज्य संख्या में दोनों अभाज्य ही हो, भाज्य या अभाज्य दोनों हो सकती है। सह अभाज्य संख्या में भाज्य या अभाज्य दोनों हो सकती है। एग्जाम्पल में जैसे 8 और 15 है, यह दोनों भाज्य संख्या है, लेकिन जब दोनों कंबाइंडली एक साथ क्या कहलाएगी, सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? सह अभाज्य संख्या का डिफिनीशन है, दो संख्या का मौसो यदि 1 हो तो वह सह अभाज्य संख्या होगी। यानी सह अभाज्य संख्या में दोनों संख्या भाज्य भी हो सकती है, अभाज्य भी हो सकती है, या एक संख्या भाज्य या दूसरा संख्या अभाज्य भी हो सकती है। यानी कहने का मतलब ये नहीं है कि अभाज्य संख्या यहाँ लिखा हुआ है तो दोनों अभाज्य हो, नहीं, भाज्य भी हो सकती है और अभाज्य भी हो सकती है। अब यहाँ हम कुछ कॉन्सेप्ट लॉसो और मौसो के बारे में जानते हैं। तो लॉसो का इंग्लिश नेम हो गया एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और लॉसो का हिंदी नाम हो गया लघुत्तम समावर्ती। तो यदि दो संख्या a तथा b दिया है, यदि दो संख्या a तथा b दिया है तो दोनों का गुणनफल जो होगा उसके लॉसो गुने मौसो के बराबर होगा। तो यदि दो संख्या a तथा b दिया है तो गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, लॉसो इंटू मौसो। यानी दो संख्या a और b है
तो एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी, तो ये दो संख्या के लिए है, तो फिर एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर ए बी बाय एचसीएफ ए बी। तो यहाँ से देख लेते हैं, एलसीएम निकालना है तो मल्टीपल में है, तो इधर किस में चल गया है, डिवाइड में चल गया। यहाँ गुना में है तो इधर दाएं बायां भाग, बायां साइड किस में चल गया, भाग में चल गया। तो एलसीएम जब निकालना हुआ रहेगा तो दोनों संख्या का गुणनफल बटे एचसीएफ, और जब एचसीएफ निकालना रहेगा तो दोनों संख्या का गुणनफल बटा एलसीएम। तब तीन संख्या मानते हैं, जब तीन संख्या ए बी सी दिया रहे तो एलसीएम ऑफ ए बी सी और एचसीएफ ऑफ ए बी सी क्या होगा, इस दोनों का फॉर्मूला हम देखते हैं और इसको याद कर लेना है। और जब भी क्वेश्चन अराइज होगा आप लोग को बोर्ड में, तो इस पर 1 नंबर का क्वेश्चन श्योर रहेगा, इस बार श्योर रहेगा। 2021 में एकदम से श्योर रहेगा, क्वेश्चन आना ही आना है। यदि तीन संख्या ए बी सी दिया रहे तो एलसीएम ए बी सी का सबसे तो पहले तीनों संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे और इनटू एचसीएफ ऑफ ए बी सी, यानी ए गुना बी गुना सी गुना एचसीएफ ऑफ ए बी सी बाय, यानी डिवाइडेड बाय एचसीएफ ए बी गुना एचसीएफ बी सी गुना एचसीएफ ए सी। इसी तरह एचसीएफ ए बी सी निकालेंगे तो तीनों संख्या के पहले गुना कर देंगे, ए गुना बी गुना सी गुना एलसीएम ए बी सी बाय एलसीएम ऑफ ए बी गुना एलसीएम ऑफ बी सी गुना एलसीएम ऑफ ए सी। तो ये जो फॉर्मूला था एचसीएफ और एलसीएम के बीच में रिलेशन दे रहा है, एचसीएफ एलसीएम और उसके मल्टीपल के बीच में भी रिलेशन दे रहा है। तो आज हम लोग का वास्तविक संख्या का थ्योरी पूर्णतः समाप्त हो गई है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम में स्टार्ट करेंगे 1.1 से 1.4 तक, टोटल 4 एक्सरसाइज है। और जब प्रॉब्लम स्टार्ट होगी वह इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट होगी, तो हिंदी मीडियम वाले को भी घबराना नहीं है, इंग्लिश के साथ साथ हम हिंदी भी बताते चलेंगे। तो ठीक है, आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं।